सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। इन दो लाइनों में पूर्व राष्ट्रपति और अजीम वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझा दिया। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी के दम पर इंसान कैसे मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा हासिल कर सकता है और कैसे तमाम रुकावटों को मेहनत और लगन के दम पर आगे बढ़ा जा सकता है। हमें कलाम साहब की ज़िंदगी के सफ़र को फिर से जानने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप कलाम साहब की ज़िंदगी के सफ़र को पढ़ोगे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सीख मिलेगी। अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम उनका पूरा नाम था। डॉक्टर कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान ख़ानदान में हुई थी। उनके वालिद जैनुल आबिदीन एक मल्लाह थे और उनकी माँ आशी अम्मा हाउसवाइफ थीं। कलाम साहब के ख़ानदान की माली हालत बेहद खस्ता थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने वालिद की माली मदद के लिए छोटी उम्र में ही कलाम साहब स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ अखबार बांटने का भी काम करते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई में कई घंटे गुजारा करते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सन 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। साल 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल की। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ओहदे पर काम किया। उन्होंने पहला SLV 3 और पोलर SLV को बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया, जिनका लॉन्च बाद में कामयाब रहा। 1980 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवांस मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी की डायरेक्शन से शुरू करने का सोचा, इसलिए उन्होंने दोबारा DRDO में भेजा। उसके बाद इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कलाम जी के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी की क़यादत में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल की तश्कील वजूद में आई। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी भी इंसान या मुल्क में तालीम की क्या अहमियत होती है। उनके पास मुस्तकबिल का खाका था, जिसे उन्होंने अपनी किताब द इंडिया 2020 ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम में पेश भी किया। इंडिया 2020 किताब में उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान को 2020 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। इसके अलावा माई जर्नी में कलाम साहब ने लिखा कि ज़िंदगी के वो दिन काफ़ी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ गैर मुल्कों में शानदार करियर था, तो दूसरी जानिब मुल्क की खिदमत का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का मौक़ों में इंतखाब करना बड़ा मुश्किल था कि आदर्शों की जानिब चला जाए या मालामाल होने के मौक़ों को गले से लगाया जाए। मैंने तय किया कि पैसों के लिए गैर मुल्क नहीं जाऊँगा, कैरियर की परवाह के लिए मुल्क की खिदमत का मौका नहीं गंवाऊंगा। इस तरह 1958 में मैं DRDO से जुड़ गया। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने फौरन DRDO सरबराह कलाम साहब और राजगोपाल चिदम्बरम को हरी झंडी दे दी। कलाम साहब ने अपनी टीम के साथ काम शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिकी सैटेलाइट से बचकर अपने मिशन को अंजाम देना, क्योंकि सन 1995 में सैटेलाइट ने किए किराए पर पानी फेर दिया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एटमी प्रोग्राम से लगाव करीब 24 साल पहले से था। पोखरण 2 का कामयाब तजुर्बा कर कलाम ने हिंदुस्तान को बुनियादी ताकत की सतह पर खड़ा कर दिया था, और शायद इसी की गूंज थी जो उन्हें सदर के ओहदे तक खींच ले गई।